हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथ ही परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही परीक्षा की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अभ्यर्थी दोस्तों एक भी गलती करते हैं तो परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सावधानियां रखनी है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। पटवारी भर्ती राजस्थान राजस्व मंडल के लिए आयोजित करवाई जाएगी। इसमें बात करें साथियों, पटवारी भर्ती के पहले 2020 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 व अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के 287 पद थे, जिसके लिए नोटिफिकेशन 20/2/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। यहाँ साथियों पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पटवारी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी करते हुए 1685 पदों की वृद्धि की गई थी, जिस कारण से दोस्तों अब पटवारी भर्ती के 3705 पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3183 व अनुसूचित क्षेत्र के 522 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका संशोधित नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो साथ ही संशोधित नोटिफिकेशन निकलने के बाद इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दोबारा से शुरू हुए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया गया था। उसके बाद दोस्तों पटवारी भर्ती में टोटल 5,70,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, पटवारी भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर आयोजित करवाई जा रही है। तो जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर रखा है वही अभ्यर्थी दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाए हैं। साथ ही पटवारी भर्ती के एग्जाम की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती का एग्जाम 17/8/2025 को करवाया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश और एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। वह इस प्रकार है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 के लिए जो एग्जाम डेट है वह 17/8/2025 को निश्चित की गई है। 17/8/2025 को पटवारी भर्ती का एग्जाम राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित करवाया जाएगा। ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी। साथ ही सबसे पहले पटवारी भर्ती का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है, आपका एग्जाम फर्स्ट पारी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड पारी वाले अभ्यर्थियों का 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। सबसे पहले आपको समय का ध्यान रखना है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों कई भर्तियों में आपने देखा होगा निश्चित समय पर जो समय दिया गया उस पर आप नहीं पहुंचते हैं तो भर्ती परीक्षा से आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यानी तय समय पर नहीं पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो साथियों परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आपको जो एग्जाम समय दिया गया है उससे 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। पिछली भर्तियों में साथियों मैंने कई भर्तियों में देखे हैं, अभ्यर्थी की तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, कुछ 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट लेट होने के कारण पूरी दोस्तों उनकी जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आपको बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। जो समय दिया गया है वैसे साथियों 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। मैं तो साथियों आपको यही कहूँगा 2 घंटे नहीं, आपको 2.5 घंटे का समय लेकर चलना चाहिए। परीक्षा के शुरू होने से 2.5 घंटे पूर्व आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचने का प्रयास करें, जिससे साथियों आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दे सकते हैं। यदि साथियों आप तय समय से परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुँचते हैं या पहुँचते हैं तो भागते दौड़ते दोस्तों लास्ट में जाकर पहुँचते हैं, उससे आपका परीक्षा पेपर खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको दोस्तों तय समय से 2 घंटे पूर्व किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। 1 घंटे दोस्तों अभ्यर्थियों की जांच परख में निकाला जाता है और 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है। यानी साथियों सुबह 9 बजे से आपका एग्जाम होगा, तो फर्स्ट पारी में 7 बजे से परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी, जो 8 बजे तक रहेगी। 8 बजने के बाद दोस्तों परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो 3 बजे का आपकी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में आपको 1 बजे किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। 2 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी। 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो साथियों जहाँ से भी आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले हैं वहाँ की दूरी का ध्यान रखें, साधनों का ध्यान रखें, कौन से साधन वहाँ से जाने वाले हैं, किस प्रकार से आप पहुँच सकते हैं, उन सब का आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे परीक्षा केंद्र पर पहुँचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक पारदर्शी नीला बॉल पेन आपके पास होना चाहिए, एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। साथ ही आपकी पहचान की आईडी के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी में से दोस्तों आपका एक पहचान पत्र जरूरी है।
इसमें साथियों सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आधार कार्ड दोस्तों नवीनतम जो बारकोड वाला आधार कार्ड है वह आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह इस प्रकार है। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं। यानी पटवारी भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखी गई है वह अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करवा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र फोटो से हो सके और आपके प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र में फोटो का आपके चेहरे के प्रवेश पत्र फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथियों आपके पहचान पत्र में यदि फोटो पुरानी है तो उसको अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। नंबर 3, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र के आगे आपको 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प प्रश्न के उत्तर से संबंधित होंगे और 5वां विकल्प ई उत्तर अनुत्तरित प्रश्न के संबंध में होगा। यानी साथियों ओएमआर शीट के अंतर्गत आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिस 5 गोले होंगे ए, बी, सी, डी और ई। तो ए, बी, सी, डी उसमें साथियों प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा, ई उसके अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी साथियों आपको 5 विकल्प प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन जो सही उत्तर है उसका सिलेक्शन करना होगा और गोले को भरना होगा। यदि साथियों क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो ई ऑप्शन को आपको गोला भरना होगा। साथियों अभ्यर्थी को ओएमआर शीट उत्तर पत्र को संबंधित प्रश्न पत्र क्रमांक को सही और निर्देशित करते हुए ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीचे बाल पेन से आपको गहरा भरना होगा। यदि अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपका 5वां विकल्प ई को गहरा भरना होगा। साथियों नंबर 5, यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला आप गहरा नहीं भरते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग के अतिरिक्त दोस्तों प्रश्न पत्र में किसी भी उत्तर को गोला नहीं भरने के कारण 1/3 अंक अतिरिक्त काटा जाएगा। साथियों यदि आप 10% से अधिक प्रश्नों को किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी नहीं भरते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न के कोई भी एक विकल्प गोला भरा है या नहीं भरा है, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो साथियों अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित कर लेना है आपके ओएमआर शीट में प्रत्येक जो 5 विकल्प दिए गए उसमें किसी गोले को आपको जरूर भरना है। प्रश्न के उत्तर के संबंध में आपको ए, बी और सी और डी में से कोई ऑप्शन आपका सही है वह भरना है। यदि साथियों उस प्रश्न को हल नहीं करना है तो ई ऑप्शन को आपको भरना है। यदि साथियों किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरते, सारे ऑप्शन आप खाली छोड़ते हैं, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग अतिरिक्त की जाएगी। साथ ही आप ऐसे 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ते हैं तो आपको उस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। साथियों ऐसा कई भर्तियों में देखने को मिला है, अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं या तो साथियों पूरे क्वेश्चन को करते नहीं हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वैसे हो जाती है। और कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 10% से अधिक प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़ देते हैं, जिस कारण से दोस्तों उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आपको ये देखने के लिए कि ओएमआर शीट में आपने पूरे गोले भरे या नहीं भरे, उसके लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अभ्यर्थी को दिया जाता है। तो साथियों उस समय में आपको एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपने ओएमआर शीट को सारा भरा है या नहीं भरा। यदि कोई क्वेश्चन आप दोस्तों नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ई ऑप्शन को आपको जरूर से जरूर भरना है। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती के ई प्रवेश पत्र के संबंध में आपको बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए दिनांक यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को अलग से कोई प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी साथियों ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो परीक्षा से 7 दिन पूर्व आपको दोस्तों इसके लिए बता दिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में और बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत माना जाए। इसके बाद बात करें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है। ड्रेस कोड के बारे में आपको समय समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपडेट किया गया है और उसके दिशा निर्देश दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। तो आपको ड्रेस कोड के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दिशा निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको सिंपल साथियों जो ड्रेस कोड निर्धारित किए गए उसी ड्रेस कोड में जाना है। तो एक बार दिशा निर्देशों को जरूर देख लें। इसके बाद अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है। परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम व ठगी करने वाले गिरोह के किसी भी जांच से या बहकावे में नहीं आए। परीक्षा के संबंध में विविध सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से आपको बचना चाहिए। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए और अनियमित गतिविधियां पाई जाती है, ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अंतर्गत
10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 साल की इसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे सभी परीक्षाओं से डेफर किया जा सकता है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यानी साथियों, आपको पूरी ईमानदारी से आपकी मेहनत के बलबूते आपको परीक्षा देनी, किसी के भी साजासे में, बहकावे में या किसी भी तरह से आपको दोस्तों शॉर्टकट तरीका अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अन्यथा दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और जो आपने दोस्तों पढ़ा है, लिखा है, उसके आधार पर आपको परीक्षा देनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। साथियों, पटवारी भर्ती के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें आपके 150 प्रश्न आने वाले हैं। 300 अंक के आपके प्रश्न होंगे जो साथियों सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया है। तो उसके अनुसार आपने तैयारी कर ली होगी और साथियों अब आपके पास ये 6-7 दिन का समय बचा है, उसमें आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, पटवारी भर्ती के एग्ज़ाम के लिए जो ये एग्ज़ाम होगा उसकी मेरिट इस नंबरों के आधार पर बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप के होंगे और ये भी ध्यान रखना है इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके विशेष दिशा निर्देश और एग्जाम का समय आपको निश्चित कर दिया है। तो निश्चित समय और दिनांक पर यानी 17 अगस्त 2025 को 2 पारी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। ई प्रवेश पत्र साथियों जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो साथियों, अंतिम 5-6 दिन में आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें। कोई टेस्ट सीरीज देना चाहे तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपने आप पर विश्वास रखें। मेरा कहना यही है साथियों, किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें, किसी प्रकार का शॉर्टकट आप अपनाने का प्रयास न करें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। साथियों, वैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहले 2020 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें 1685 पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो साथियों 1685 अभ्यर्थियों को और पटवारी बनने का मौका मिलेगा और पटवारी भर्ती भी दोस्तों शानदार नौकरी है। तो साथियों, अपने आप पर भरोसा रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखें। साथियों, अगले 6-7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पटवारी भर्ती का एग्जाम आपका 17 अगस्त 2025 को आयोजित होगा। और इसके साथ ही दोस्तों जैसे पटवारी भर्ती का एग्जाम खत्म होता है, आपको अगली परीक्षा जो वीडियो भर्ती है जिसका एग्जाम दोस्तों आगे किसका दिया गया है, अब सितंबर में जाके एग्जाम होगा। तो उसकी तैयारी में आपको अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि साथियों सिलेबस लगभग सब दोनों का बराबर है। यदि साथियों किसी कारणवश आपका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आपका वीडियो भर्ती में जरूर सिलेक्शन होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करनी है। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथियों, पटवारी भर्ती के संबंध में आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।